नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भैरव क्लासेस बदे सर के यूट्यूब चैनल पर। बीएसटीसी का पेपर है कल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सामान्य गलतियां जो हमसे हो जाती है और वो हमें नहीं करनी है, पेपर हल करने का सही तरीका क्या है, क्या क्या मतलब जहां पर हम मात खा जाते हैं उन सभी चीजों पर आज अपन डिस्कस करेंगे। वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा, इत्मीनान से देख लें इसको। ठीक है, देखो तैयारी बहुत बढ़िया करना एक अलग बात होती है, और वो जो 3 घंटे या 2.5 घंटे का जो पेपर टाइम मिलता है उसके अंदर रणनीतिक रूप से सही प्रदर्शन करके अपना सिलेक्शन लेना है दूसरी बात होती है। तो क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ध्यान दें पहले आप लोग। सामान्य गलतियां है ना, सामान्य गलतियों की अगर मैं शुरुआत करूं दोस्तों बात की, तो सामान्य गलतियां इस हद तक हावी है कि आज सुबह सुबह कई लोग पेपर देने चले गए। आज का मतलब 31 मई 2025 को लोग पेपर देने चले गए। जो पेपर कब है वास्तव में, जो पेपर कल है 1 जून का पेपर है, और 31 को देने चले गए, क्योंकि दिमाग में नहीं रहा कि 30 तारीख 30 दिन का महीना है कि 31 दिन का महीना, तो 30 मई से सीधा का सीधा 31 को पेपर देने चले गए। अब पता चला जाकर के कि यार आज तो 1 तारीख है ही नहीं, फिर वापस आए। तो कुछ सामान्य गलतियां जो हम कर देते हैं, और पेपर हल करने का सही तरीका क्या है ना। तो देखिए शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले तो एग्जाम डेट आपकी 1 जून 2025, यानी कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब से कल आपका एग्जाम है। 2 पारियों में है, 9 बजे से 12 बजे तक का है, और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक का है। पेपर वाले ने आपसे कहा है कि अगर आपका 9 बजे का पेपर है तो आप 8 बजे जो है वो वहां एग्जाम सेंटर पहुंच जाए। 2:30 बजे का पेपर है तो 1:30 बजे आप वहां पे पहुंच जाए। अपन को क्या करना है, ये 8 कह रहा है, अपन को 7:30 जाके बैठ जाना है। ये 1:30 कह रहा है, अपन को 1 बजे जाके बैठ जाना है। 1 बजे सेंटर पे भले ही मत घुसो, आप बाहर बैठना, चाय लेना, दोस्तों के साथ बातें करना। हाँ, क्वेश्चंस पर डिस्कस मत करना। एग्जाम से पहले एक दूसरे से पूछना मत, ये वो राजधानी कहाँ है और उसका वो फसल कहाँ होती, कोई चर्चा मत करना, वो चर्चा आपको लूज करेगी। तो पहला तो आप एग्जाम डेट और टाइम टेबल का ध्यान रखें, उसके बाद में देख लो। 10 मिनट मिलेंगे, आप एग्जाम देने गए, उससे पहले आपको ले जाना क्या है, इन चीजों को जानकारी को देख लो। सबसे पहले साथ में क्या ले जाना है, साथ में ले जाना है आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार एडमिट कार्ड तो ले जाएंगे ही, एग्जाम देने जा रहे हैं। हमें यूं ही लगता है कि यार मेरे से तो ये गलती हो ही नहीं सकती है ना। जब अपन एकेडमिक्स के पेपर देते हैं तो सर कहते हैं हो गया, हाँ हो गया यार, एक बार वापस चेक कर ले। तब हम चेक नहीं करते हैं, यार क्या चेक करूं, मैंने अभी तो किया। घर आने के बाद पता चलता है कि ये दोनों छूट गए, वो छूट गया, वो छूट गया। तो एडमिट कार्ड ले जाने के लिए बार बार कहते हैं, उसके बावजूद कुछ महान आत्माएं होती है जो एडमिट कार्ड को साथ में नहीं ले जाती। मतलब या तो रास्ते में गिर जाता है, या वहां जाने के बाद पता चलता है अरे यार वो घर पे छूट गया, फिर अफरा तफरी मस्ती। और आजकल के एग्जाम्स ऐसे हो गए कि इफ यू आर 1 मिनट लेट देन यू आर आउट। 1 मिनट भी लेट आए तो वहां काट देवे। दूसरा, फोटो आईडी प्रूफ के अंदर आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी आपको उसके अंदर वर्णित कर रखा है लेकर के जाएं। बॉल पेन या तो ब्लू लेकर जाएं या ब्लैक लेके जाएं, और वो भी क्या कौन सा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोले तो पारदर्शी, जिसके इस साइड से देखो तो उस साइड दिख जाए। ठीक है, ऐसा पेपर लेके जाना। साथ में क्या ले जाना है समझ में आ गई बात, चलो उसके बाद देखते हैं। अब आप पेपर में बैठ गए, ठीक है साहब, आपकी जांच वांच करके एग्जाम सेंटर में घुसा दिया, आप पेपर में बैठ गए, और बैठने के बाद में टर्न लगा और आपको पेपर दे दिया और ओएमआर दे दी। जैसे ही ओएमआर मिले, सबसे पहले पूरे पेपर को जब आपको खोलने के लिए कह दिया जाए तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पेपर मत पढ़ना, भले ही प्रश्न को क्रमांक देख लेना। ठीक है, कि हाँ ये 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, एक बार रफली चेक कर लेना। क्योंकि अगर आपके पेपर में कोई डिफॉल्ट है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, छपा नहीं है, ऊपर डबल छप गया है, पेज खाली रह गया है, या ऐसी कोई भी स्थिति अगर पेपर में ओएमआर में मिस प्रिंट संबंधी किसी भी तरह की गलती है, तो यू कैन चेंज इट अप टू 10 मिनट्स। 10 मिनट तक आप उसको चेंज कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, आपके पास केवल 10 मिनट है। इसका मतलब जैसे ही आपको 9 बजे पेपर मिला, 9:10 तक आप चेंज करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं करवा सकते। तो एक बार पेपर और ओएमआर को दोनों साइड से देख लेना है, घुमा फिरा के देख लेना है। ठीक है साहब, ये बात समझ में आ गई। चलिए पेपर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, है ना। बहुत सारे लगभग 6 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए। पेपर का जो स्ट्रक्चर है आपका, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 50 क्वेश्चंस जिसको रीजनिंग कह सकते हैं, 50 प्रश्न इंटू 3, तो आपके 150 नंबर के हो गए। जीके 50 प्रश्न 150 नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड 50 प्रश्न 150 नंबर,
और लैंग्वेज के अंदर आपके 20 प्रश्न अंग्रेजी के आएंगे जो सबको करने हैं, जिसको अंग्रेजी आती है उसको भी करने हैं, नहीं आती है उसको भी करने हैं। उसके बाद जो है हिंदी और संस्कृत आपके ऑप्शन में है, आपने हिंदी से फॉर्म भरा है, जनरल से भरा है तो हिंदी अटेंड करें, संस्कृत से भरा है तो संस्कृत अटेंड करें। ये 200 प्रश्न है। कितने करने हैं 200 में से? 200 में से 200 ही करने हैं। करने का सही तरीका क्या है मैं बताऊंगा अभी आपको। क्रम क्या रखना है, कौन सी सब्जेक्ट को पहले सोल्व करें, कौन सी बात करें, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर आप अपने हिसाब से उसमें तोड़ मरोड़ भी कर सकते हैं। साथ में क्या ले जाए बता दिया। चलिए पेपर हल करने का क्रम। अब पेपर को सोल्व करने का क्रम देख लीजिए। आपके पास में सब्जेक्ट क्या क्या है? सर मेरे पास में सब्जेक्ट एक तो मेंटल एबिलिटी है, मेरे पास में सब्जेक्ट एक तो मेंटल एबिलिटी है, दूसरा मेरे पास जीके है, तीसरा मेरे पास टीचिंग एप्टीट्यूड है, और जो चौथा है वो मेरे पास में इंग्लिश है, और पांचवा मेरे पास हिंदी या संस्कृत है। ठीक है, ये चीजें हैं। क्या सीक्वेंस रखनी देखना। मैं एक सामान्य स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, कोई स्पेशली अगर संस्कृत का महान है, कोई स्पेशली रीजनिंग का कीड़ा है, उनकी अलग बात है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स जो 80 से 90% लोगों पे बात लागू होती है, उनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कर लेना है जीके। नंबर 1 पे आपको क्या कर लेना है, जीके। 1 नंबर पे आपको क्या सोल्व कर लेना है, जीके। उसके बाद सीधा आप आ जाना है आपको हिंदी या संस्कृत पे। 2 नंबर पे आपको क्या सोल्व करना है, हिंदी या संस्कृत। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको आ जाना है, अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है तो आप तीसरे नंबर पे अंग्रेजी ले सकते हो। अगर अंग्रेजी ठीक ठाक ही है तो तीसरे नंबर पे आप क्या कर लेना, शिक्षण अभिरुचि ले लेना। और चौथे नंबर पे आप जो इंग्लिश है वही इंग्लिश ले लेना। और लास्ट में 5वें नंबर पे आप क्या करना, रीजनिंग। अब हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है, कितने प्रश्न है सर, 200 प्रश्न है ना। कितना टाइम है, 3 घंटे का, यानी कि 3 × 18 180 मिनट है और 200 प्रश्न है। फिर हम डिवाइड कर कुरा कर निकालते हैं, यार एक प्रश्न का 1 मिनट मिल रहा है कि 45 सेकंड मिल रहा है, 50 सेकंड मिल। ध्यान रखना ये जो बाकी सब्जेक्ट है उनको, उन प्रश्नों को हल करने के आपको 20 सेकंड 25 सेकंड ही मिल रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम मेंटल एबिलिटी को देना पड़ेगा। क्या तरीका रखें तो समझ लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप सोल्व कर लेंगे जीके, राजस्थान जीके। दूसरे नंबर पर आप क्या हल कर लेंगे, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत। ओएमआर कैसे भरनी वो बताऊंगा। तीसरे नंबर पे आप क्या ले सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, इंग्लिश कर लेना है, इंग्लिश कर लेना है। और 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, मेंटल एबिलिटी। अगर आपका 9 बजे पेपर शुरू होता है तो 10, 11 और 12 लगभग 10:30 पौना 11 तक, लास्ट 10:45 तक जो है आपके बाकी सारे सब्जेक्ट हो जाने चाहिए, रीजनिंग के अलावा, मेंटल एबिलिटी के अलावा। ठीक है। ओएमआर कैसे भरनी बताऊंगा। इस क्रम में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, अगर आपको किसी के कोई स्पेशली कमांड है किसी सब्जेक्ट पे, मेरे को ये बहुत बढ़िया आती है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कुल मिला के, जो सब्जेक्ट आपकी बहुत अच्छी है, जिस सब्जेक्ट पर आपकी शानदार पकड़ है, उसको पहले करना है। क्यों करना है, जिस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसको आप पहले करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जो सब्जेक्ट आपकी कमांड नहीं है उस पर आप जाके फंस जाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आते, वो आपको डिमोटिवेट करते हैं, आप जो आते हैं वो भी भूल जाते हैं, माइंड के अंदर बफरिंग चलती है, हाथ में पसीना आता है, बुखार आने लगता है, बहुत सारी स्थितियां बनती है। ठीक है। तो करने का सही तरीका जीके, फिर हिंदी या संस्कृत, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश, फिर मेंटल एबिलिटी, इस क्रम में आप करना। पेपर को 2 राउंड में करें। पेपर को कितने राउंड में करें, 2 राउंड में पेपर को हल करना है। 2 राउंड में पेपर को हल करना। 2 राउंड कैसा, पहला राउंड वो होगा जब आप क्वेश्चन नंबर जहां से भी आप करना शुरू कर रहे हैं, कोई एक सेगमेंट ले लिया, मान लीजिए आपने सबसे पहले जीके लिया, तो जीके आप शुरू करिए, मतलब 51 से 100 तक आपके जीके आएगा। आपने 51 से 100 तक शुरू किया, एक नजर में जो प्रश्न आपको आ गए, मान लीजिए 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न एक नजर में आ गए, ये पहला राउंड हो गया, ये पहला राउंड हो गया। अब जो 10 प्रश्न आपने छोड़े हैं उन प्रश्न क्रमांक पे आप टिक लगाते जाएंगे, ये मेरे को वापस देखना है। एक राउंड पूरे पेपर का कर लेंगे जिसमें एक नजर में जितने भी क्वेश्चन हमें आ जाए, एक बार में आ जाए, उनको हम अटेंड कर देंगे। उसके बाद जो बच गए वो सेकंड राउंड में आपको अटेंड करने। ठीक है सर, ये बात भी दिमाग में बैठ गई, कुछ आगे बताओ। चलिए क्या करना है, प्रश्न के अंदर जो नहीं लिखा होगा ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान की राजधानी नहीं है, या इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, फर्स्ट में विद्या प्लस आला है, उसको टिक कर दे। दूसरा, नहीं को आप बहुत गौर से पढ़े। एक प्रश्न वाले क्या करते हैं, बदमाश हैं, नहीं को कहां छापते हैं, यहां से मान लीजिए प्रश्न शुरू हुआ, ये पूरा यहां तक आया, उस नहीं को वो यहां पे लिखेंगे और उसके बाद में है लिख देंगे, है ना। वो नहीं ध्यान से देखना है।
उसके बाद में बहुत बार क्या होता है, प्रश्न हम आधा पढ़ते हैं, अधूरा पढ़ते हैं, या प्रश्न पूरा करते करते हमारे दिमाग में सेट हो जाता है कि आंसर क्या देना है। ऐसा ना करें, आप चारों ऑप्शंस पढ़ें, आप चारों ऑप्शंस पढ़ें। आपको कितने ही अच्छे तरीके से प्रश्न आ रहा है, चारों ऑप्शन जरूर पढ़ना आप, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखें, चारों ऑप्शन जरूर पढ़ें। ओएमआर कैसे भरनी, अब देख लीजिए ओएमआर कैसे भरनी। आपने राउंड नंबर 1 किया, फर्स्ट वाला जो आपने राउंड किया, आपने 200 में से प्रश्न अटेंड कर दिए। मान लीजिए आपने रीजनिंग का पार्ट छोड़ दिया, लास्ट में 150 दिखे, तो 150 में से आपने मान लीजिए 120 प्रश्न अटेंड कर दिए। 150 में से कितने क्वेश्चन, 120 प्रश्न अटेंड कर दिए। अब आप सेगमेंट वाइज चलें। अब आप कैसे चलें, सेगमेंट वाइज चलें। सबसे पहले आपने जीके सोल्व किया, ओएमआर निकाले, उसके अंदर जीके का जो जो प्रश्न आपने सोल्व कर लिया है वो उसके अंदर गोला भर दें। ओएमआर के अंदर फर्स्ट राउंड के बाद गोले भरने, फर्स्ट राउंड के बाद जितने क्वेश्चन अटेंड किए सारे गोले भरने सेगमेंट वाइज। पहले एक सेगमेंट खत्म करो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से आप, और हर प्रश्न को चेक करते हो, अंदाज से नहीं, हाँ कि अभी पहले मैंने 90 में सी भरा था तो अब जो भर रहा हूं वो 10वां ही है, नहीं, देखो उसको 10वां है, 10वें में बी है, इस तरीके से आपको भरना है, ठीक है। रफली देखें, कुछ सामान्य गलतियां, हम लेट हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी लेट हो जाते हैं। चल रहे हैं, मान लीजिए रास्ते में आपको ट्रैफिक मिल गया या कहीं ऐसी कोई स्थिति बन गई, आप लेट हो गए, तो समय से पहले निकलें, पेपर देने का सही तरीका अपनाएं, है ना। जून कल है आपका एग्जाम, 7:30 से, मतलब 7:30 बजे पहुंच जाना सुबह वाली पारी वाले, और दिन वाली पारी वाले 1 बजे पहुंच जाना। 1 घंटे पहले पहुंचना ही पहुंचना है। 10 मिनट के अंदर पेपर को चेक कर लें, कहीं कोई मिस प्रिंट कटा फटा, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ तो नहीं है। उसके बाद में आपको पेपर में ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता दिया, 200 प्रश्न आएंगे, 600 नंबर का पूर्णांक है आपका, नंबर का पूर्णांक है। एडमिट कार्ड ले जाना है, रीचेक कर लेना मेरे पास एडमिट कार्ड है कि नहीं है। फोटो आईडी प्रूफ ले जाना ही ले जाना है। एग्जामिनर मानवता में विश्वास नहीं रखते, उनको खुद की नौकरी बचानी होती है, तो वो रूल का पालन करेंगे। एडमिट कार्ड नहीं है भगा देंगे, फोटो आईडी नहीं है तो भगा देंगे, बॉल पेन अगर आप नहीं लाए तो भगा देंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे कि मेरा बॉल पेन ले ले, बॉल पेन ब्लू या ब्लैक। अब ध्यान देना, कोई ब्लू या ब्लैक ले गया और ब्लू ब्लैक दोनों ले गया, अब ब्लू चलता चलता बंद हो गया और ब्लैक यूज कर लिया, दिक्कत आ सकती है। या तो दोनों ब्लू पेन ले जाओ या दोनों ब्लैक पेन ले जाओ, एक ब्लू और एक ब्लैक मत करना, ठीक है, दिमाग में रखना इस चीज को। पेपर हल करने का जो क्रम है मैंने आपको बता दिया, जिस सब्जेक्ट पर शानदार कमांड हो पहले करनी है। जैसे कि सबसे पहले आप ले सकते हैं जीके, फिर हिंदी, हिंदी संस्कृत ऑप्शन में, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर इंग्लिश और फिर मेंटल एबिलिटी। इसको भोले भाव में मत लेना, ये शिक्षण अभिरुचि लगता है ऐसा ही है वो, इसमें तो पॉजिटिव रहेंगे, हो जाएगा। पॉजिटिव रहा ही नहीं जाता यार, प्रश्न को ऐसे सेट करता है वो, ठीक है। तो ध्यान से समझ के करना इसको। उसके बाद देखो, 2 राउंड में पेपर को हल करना है, एक बार में जो एक नजर में आ रहे हैं वो कर लो, यहां से आपको हल का अनुमान भी हो जाएगा कि मेरे कितने ठीक हो रहे हैं। दूसरे राउंड में जो है, आप जो बाकी बच्चे हैं, प्रश्न सारे अटेंड करने हैं, यू हैव टू अटेंड ऑल क्वेश्चंस, सारे सवाल हल करने हैं, सारे सवाल, है ना। ओएमआर को अगर आपने इस क्रम में भर दिया, हाँ पहले से 5 थे, डी सी बी ए बी, अब डी सी बी ए बी, अब उधर ओएमआर में डी सी बी ए बी आप क्रम से भर रहे हो, चक्कर पड़ सकता है। डी डी सी सी बी बी ए बी बी, प्रश्न क्रमांक मिलाते जाइएगा, उसके बाद अटेंड करिएगा, है ना। नहीं वाले ऑप्शन को जरूर देखना, ये गलती मत करना कि अधूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर अटेंड कर दूं। प्रश्न को पूरा जरूर पढ़ना, 100% आप प्रश्न को पूरा पढ़ें, सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ें। ओएमआर को कैसे भरें आपको बता दिया है, वहां गलती नहीं करें। ओएमआर का फ्रंट पेज भरने में जो भी आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती, कंफ्यूजन में हर कुछ नहीं लिखें, एग्जामिनर से पूछें कि यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बता इधर की क्या भरूं मैं, ठीक है। तो आपको बेस्ट ऑफ लक, आप सबको बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, बेस्ट ऑफ लक क्या होता है, लक तो कुछ होता ही नहीं, लक जैसी चीज नहीं होती है। जग हंसेगा ताने देगा, काल का पहिया ठगेगा, अपने ही दुश्मन बनेंगे, मेला भी वीरा लगेगा। कदमों को तू उस समय रुकने न देना सारथी, फिर देखना मंजिल तेरे कदमों के छाले चूम लेगी। अपनी मेहनत पर मान करो, आगे बढ़ो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप टाइम से पहुंचे, इन सभी चीजों का ध्यान रखें, हाथ जोड़िए आपसे और फतेह हासिल करें। थैंक यू सो मच।